चलिए सीधा शुरू करते हैं आज का ये शानदार एक्सप्लेनर। भौतिक दुनिया यानी हमारे आसपास की दुनिया के साथ हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल का सवाल उठाते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर हमारे पास नापने का कोई भी औजार ना हो, कोई इंच टेप या रूलर ना हो, तो एक कमरे को कैसे नापा जाएगा? ये थॉट एक्सपेरिमेंट ना उस शानदार प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी को समझने के लिए एकदम परफेक्ट शुरुआत है जिस पर हम आज निकलने वाले हैं। अब इस सोर्स मटेरियल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मापन यानी मेजरमेंट पर आधारित महज एक स्कूल एक्टिविटी नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरती से एक 5वीं क्लास के बच्चे की पूरी कॉग्निटिव प्रोग्रेशन का मैप तैयार करती है। कैसे एक बच्चा सिर्फ अंदाजा लगाने की सब्जेक्टिव दुनिया से निकलकर पक्के और ऑब्जेक्टिव विज्ञान की तरफ बढ़ता है। यहाँ आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप है। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए शुरुआती अंदाजे लगाना, फिर नॉन स्टैंडर्ड तरीकों का इस्तेमाल करना, उसके बाद स्टैंडर्ड स्केल पर आना और आखिर में रिजल्ट्स को कंपेयर करना। ये बिल्कुल हमारी सोर्स वर्कशीट के पैटर्न पर ही आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, मापन का परिचय। आइए इस पूरी एक्टिविटी के उस बुनियादी लक्ष्य को समझते हैं जो वर्कशीट के बिल्कुल बीचों बीच साफ साफ लिखा हुआ है। यहां लिखा है अलग अलग तरीकों से लंबाई मापना और उनकी तुलना करना सीखना। यहां कैच ये है कि ये वर्कशीट सिर्फ एक मेज या कमरे की लंबाई निकालने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उस पूरी प्रक्रिया के बारे में है कि हम उस लंबाई तक पहुंचते कैसे हैं। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मेकिंग इनिशियल एस्टिमेट्स। हाथ में कोई भी मेजरिंग टूल उठाने से पहले ये वर्कशीट एक बहुत ही मजेदार और पूरी तरह से सब्जेक्टिव काम करने को कहती है, एक अंदाजा लगाना। पहला कदम है अपने घर की कुछ चीजों या दूरियों को चुनना, जैसे बेडरूम से किचन तक की दूरी, मेज की लंबाई, कोई नोटबुक, बिस्तर या कुर्सी। इसके बाद अपना अंदाजा लगाना है या फिर घर वालों से पूछकर उनका गेस लेना है। सबसे पहले अंदाजा लगाने को कहकर ये एक्टिविटी जानबूझकर एक ऐसा बेस तैयार कर रही है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ताकि इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व किया जा सके। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि हमें क्या लगता है और हम क्या साबित कर सकते हैं, इन दोनों के बीच कितना बड़ा फासला है। अंदाजा सिर्फ एक राय है, एक गेस वर्क है, जबकि मेजरमेंट यानी मापन असली ऑब्जर्वेशन और डेटा पर टिका होता है। यहीं से उस असली प्रॉब्लम की नींव पड़ती है जिसे आगे सॉल्व करना है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। चलिए देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहली बार कुछ कच्चे पक्के टूल्स दिए जाते हैं। वर्कशीट साफ तौर पर कहती है कि उन्हीं घरेलू चीजों को अब शरीर के अंगों और आम चीजों से नापा जाए। इसमें रस्सी, बालिश्त और कदमों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। लेकिन यहीं पर एक जानबूझकर बिछाया गया जाल है। जाहिर सी बात है, एक बच्चे का कदम या बालिश्त उसके माता पिता के कदम से काफी छोटा होता है ना? इन नॉन स्टैंडर्ड चीजों का इस्तेमाल करने से मेजरमेंट में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, और यही वो गड़बड़ी या कंफ्यूजन है जो अल्टीमेट सॉल्यूशन के लिए रास्ता साफ करती है। और अब सेक्शन 4, दी स्टैंडर्ड स्केल। हम इस वर्कशीट के टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां आखिरकार एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल की एंट्री होती है। वो टूल है स्केल। अलग अलग बालिश्तों और रस्सियों के साथ माथापच्ची करने के बाद ये स्टैंडर्ड स्केल किसी आहा मोमेंट की तरह काम करता है। ये वो फॉर्मल टूल है जो एक पक्का और यूनिवर्सल मेजरमेंट देता है, जो सबके लिए हमेशा एक जैसा ही रहेगा। फाइनली सेक्शन 5, परिणामों की तुलना। इस वर्कशीट की असली जीनियस बात सिर्फ मेजरमेंट करने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये जमा किए गए डेटा का एनालिसिस कैसे करवाती है। जरा इस टेबल को देखिए। जब अलग अलग तरीकों से लिए गए रिजल्ट्स को, चाहे वो अंदाजा हो, रस्सी हो, बालिश्त हो या स्केल, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में अगल बगल रखा जाता है, तो उनके बीच के फर्क को इग्नोर करना नामुमकिन हो जाता है। और फिर आता है ये फाइनल इंस्ट्रक्शन। सभी मापों में फर्क देखें और माता पिता से बात करें। ये महज कोई टास्क नहीं है, बल्कि ये इस बात पर चर्चा करने के लिए उकसाता है कि आखिर इस टेबल में मौजूद नंबर आपस में मैच क्यों नहीं कर रहे। ये डिस्कशन स्टैंडर्ड यूनिट्स की समझ को हमेशा के लिए दिमाग में पक्का कर देता है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में जरा इस सवाल पर सोचिए, अगर कोई सभ्यता पुल बनाने के लिए सिर्फ कदमों का इस्तेमाल करती, तो क्या होता जब अलग अलग बिल्डर्स काम करने आते? वो पुल तो कभी जुड़ ही नहीं पाता, है ना? अंदाजे से लेकर स्टैंडर्ड स्केल तक का ये छोटा सा 5वीं क्लास का लेसन असल में दुनिया भर की इंजीनियरिंग और विज्ञान की बिल्कुल पक्की नींव है।